होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था क्या? हाँ मैम। कौन सा था बताओ जरा। कौन सा क्वेश्चन था बताओ। आया आंसर आया क्या किसी का? होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, आंसर आया किसी का? नहीं आया? नो मैम। ओके। A and B entered into a partnership investing rupees 16,000 and rupees 12,000। यही था ना क्वेश्चन? यही था क्या होमवर्क का क्वेश्चन? देखो हाँ। यस मैम। ओके। Respectively, after 3 months, A withdraw rupees 5,000 while B invest rupees 5,000 more after 3 more months. C joined the business at a capital of rupees 21,000. The shares of B exceed that of C out of total profit of rupees 26,400 after 1 year. आया आंसर आपका? ट्राई करना। किसी का नहीं आया आंसर? ये पार्टनरशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इसलिए आपको भी A and B entered into a partnership. A and B ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया कितना? 16,000 12,000। तो लिख दो यहाँ पे A और B, उन्होंने क्या किया? कैपिटल इन्वेस्ट 16,000 है, ये लिख दो 12,000। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 3 मंथ्स A विड्रॉ 5,000। आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स के बाद A ने विड्रॉ किया 5,000। तो ये होगा, तो ये 3 मंथ्स के लिए होगा, ये 3 मंथ्स के लिए हुआ। उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद विड्रॉ किया मतलब माइनस किया, कितना माइनस किया? 5,000 माइनस किया मतलब कितना बचेगा? 11,000 बचेगा, क्योंकि विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया? 5,000 विड्रॉ किया, कितना बचेगा? 11,000 बचेगा। वाइल बी इन्वेस्ट, बी ने इन्वेस्ट किया और 5,000 मोर। तो ये भी 3 मंथ्स के बाद है, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ रुपीज 5,000 वाइल बी इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर। मतलब ये 3 मंथ्स के लिए हो गया, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद बोला, आफ्टर 3 मंथ्स ऐड होगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो ऐड होगा ये बी इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर, तो इसमें ऐड होगा, कितना आएगा? 17,000 आएगा। उसके बाद देखो आफ्टर 3 मोर मंथ्स, आफ्टर 3 मोर मंथ्स मतलब 3 मंथ्स हुआ,
उसके बाद आफ्टर 3 मोर मंथ, मतलब टोटल कितना मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ। 6 मंथ्स के बाद क्या हुआ, सी ने ज्वाइन किया, 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, लेकिन उसका कैपिटल कितना था, 21,000 कैपिटल था, 21,000। These shares of B exceed, मतलब ये जो है ये कितने मंथ्स के लिए आएगा, 6 मंथ्स के लिए आएगा, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर का पूछा है, आफ्टर 1 ईयर का पूछा है, मतलब ये 6 मंथ्स के लिए आएगा, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद सी ने ज्वाइन किया। तो बचा कितना मंथ, 6 मंथ्स बचा, तो ये 1 ईयर टोटल है, यहाँ पे कितना आएगा, फिर 9 आएगा, 9 + 3 कितना होता है, 12 होगा, 12 मंथ्स होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, ये हो गया टोटल इनटू मंथ्स, क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट का रेशियो आएगा, हाँ 16,000 उसने लाया कैपिटल, ठीक है, 16,000 कैपिटल लाया, और उसके बाद क्या बोला, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उसने क्या किया, विड्रॉ किया, माइनस किया। तो ये जो है 16,000 3 मंथ्स के लिए तो था, 3 मंथ्स के लिए था, ये हो गया। उसके बाद ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि कैपिटल तो ऐड ही होगा ना, टोटल कैपिटल ये 3 मंथ्स के लिए हुआ, ये 9 मंथ्स, टोटल कितना चाहिए हमें, 12 मंथ्स का चाहिए ना, ये 3 मंथ्स के लिए हो गया, और बाकी बचेगा 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए उसने क्या किया कि ये जो बाकी था, ए ने विड्रॉ किया 5,000, इसलिए इसमें से 5,000 माइनस होगा, क्योंकि सिर्फ 5,000 9 मंथ्स के लिए नहीं था, 5,000 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो 9 मंथ्स के लिए था। 5,000 माइनस करने के बाद इसके लिए यहाँ पे भी क्या बोला है, आफ्टर वी इन्वेस्ट 5,000 मोर, यहाँ पे बोला है, तो 5,000 मोर के इसके लिए यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि ये तो था ही, ये तो आएगा ही 9, मतलब जो बाकी का 9 मंथ्स है इसके लिए 12,000 आएगा, प्लस कितना आएगा, 5,000 की तो आएगा 9 मंथ्स के लिए, इसके लिए यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि दोनों का 12 आफ्टर 1 ईयर बोला है, तो 1 ईयर ही आएगा यहाँ पे। तो 3 कैंसिल कर दो, 3 से 0 0 0, पहले 0 कैंसिल कर दो, 3 0 3 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3 को कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बचा है यहाँ पे, 16 बचा है सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ 16 बचा, 16 प्लस आएगा बीच में, प्लस 11 इंटू 3 कितना हुआ, 33 हुआ, 33 आया, यहाँ पे 12 है, एज इट इज 12 लिख दो, बीच में प्लस का साइन है, 17 इंटू 3 कितना आएगा, 51 आया, 17 इंटू 3 51, उसके बाद 21 इंटू 2 होगा 42। किसी को डाउट है, ये जो आप कैंसिलेशन करते हो ये बताओ ना इसमें, क्या 12 और, अच्छा समझा ना, हाँ कैंसिल क्या किया, देखो पहले मैंने 3 0 कट कर दिया, 3 0 सब में कॉमन था, सब में 3 0 कॉमन है ना, मैंने पहले क्या किया, 3 0 कट किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि सब में 3 0 से, इसके लिए मैंने पहले कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको हाथ मत लगाओ, ये जो कैपिटल का है ना इसको कुछ मत करो, सिर्फ मंथ्स को किया करो, डायरेक्ट कट किया करो। 3 से मैंने कैंसिल किया, 3 1 जा 3 आया, यहाँ पे 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इंटू 3 होता है 9, कितना बचेगा, 3 से डिवाइड किया तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 3 बचा, 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 इंटू 2 6 होता है ना, ऐसे कैंसिल किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 0 कैंसिल किया, उसके बाद मंथ्स को कैंसिल किया। किसी को डाउट है, इसका टोटल करेंगे, फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना आएगा, ए और बी, ए बी सी का कितना आएगा, 49 आएगा, 16 + 33 49 आया, उसके बाद बी का कितना आएगा, 63 आया, यहाँ पे आएगा 42, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये 7 इंटू 7, 7 इंटू 9, 7 इंटू 6, तो रेशियो आया हमारा एबीसी का 796 रेशियो मिला हमें। उसके बाद क्या बोला, दिस शेयर्स ऑफ बी exceed that of C out of total capital of 26,400, मतलब टोटल कैपिटल दिया हमें 26,400,
टोटल कैपिटल कितना है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है 26,400, 26,400 है। हमें रेशियो मिला प्रॉफिट का, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, तीनों का मिला के ये भी क्या है टोटल कैपिटल है तीनों का मिला के। तो इसको डिवाइड करेंगे हम तीनों को मिला के, 7 + 9 + 6 होगा। और किसका पूछा है, यहाँ पे क्या बोला, दिस शेयर्स ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी। इसका मतलब क्या है कि जो बी का शेयर्स है वो सी के शेयर से कितना एक्सीड हो रहा है, वो बोला है हमें निकालने के लिए। मतलब जो यहाँ पे अगर 9 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आंसर आएगा। क्योंकि हमें क्या पूछा है, दिस शेयर्स ऑफ बी, जो बी का शेयर है मतलब बी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो एक्सीड दैट ऑफ सी, मतलब सी से कितना में कितने से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 3 का आया, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस पूछा है। हमें क्या पूछते थे, एक तो एक का कैपिटल पूछते थे, बी का पूछते थे, या तो सी का पूछते थे। एक्सीड मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा है कि जो बी का शेयर है वो सी के शेयर से कितना ज्यादा है, 3 से ज्यादा है यहाँ पे, इसके लिए आया 3। इन तीनों का एडिशन करो, 26,400, 22 आएगा नीचे, तीनों का एडिशन 22 आएगा इंटू 3, 22 से जाएगा शायद, हाँ 22 1 जा 22 2 जा 1200 आया। इसको डिवाइड करेंगे 22 से, कितना आया 1200 आया। आंसर कितना है 3600, 1200 इंटू 3 कितना आया 3600 आंसर आया। किसी को डाउट है, मैम वो 9 मंथ्स कैसे लिखे बताइए ना एक बार। यहाँ पे 9, वो नहीं, यहाँ पे बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे टोटल मंथ्स कितना होता है 12 होता है ना, राइट राइट 12, पहले 3 था उसके बाद बचा कितना 12 - 3 9 होगा ना। हाँ यहाँ पे भी सेम 9 मंथ्स, क्योंकि टोटल हमें क्या बोला आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स का होता है। हाँ राइट। और किसी को डाउट है, मैम वो 16,000 में माइनस 5 किया, 5,000 किया क्या? हाँ -5,000 किया, क्योंकि फिर यहाँ आपने पे क्या प्लस, बोला है विड्रॉ, विड्रॉ बोला ना यहाँ पे, विड्रॉ हाँ मतलब क्या कर रहा है, निकाल रहा है वो, तो प्लस की डिपॉजिट कर रहा जगह है तो, माइनस आएगा ना? हाँ नहीं, प्लस की जगह माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हमेशा प्लस ही आएगा, यहाँ पे हमेशा हमेशा प्लस ही आएगा। क्योंकि देखो ये जो है ना, ये मंथ्स का है, टोटल मंथ्स का है, ये भी टोटल मंथ्स का है, मतलब ये 3 मंथ्स का हो गया, ऊपर का 3 मंथ्स के लिए क्या 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 था वो हो गया, और नीचे का जो है वो 9 मंथ्स के लिए हो गया। इसके लिए ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल क्या चाहिए 12 मंथ्स का चाहिए, तो ये मंथ्स के लिए है, ये सिर्फ कैपिटल के लिए नहीं। जो हम लोगों ने माइनस किया था ऑलरेडी किया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 मंथ्स का हो गया, 3 मंथ्स के लिए उसका क्या रेशियो था, ये 9 मंथ्स का हो गया नीचे का, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे भी सेम किया। मैम ये लास्ट का बताओ ना, प्रॉफिट 26400 डिवाइड बाय क्यों किया उसको, 7 + 9 + 6 क्योंकि देखो मल्टीप्लाई ये जो बाय यहाँ पे क्या बोला है, दिस शेयर्स ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट मतलब ये क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट क्या बोला, मतलब ये टोटल प्रॉफिट है, तो 26,000 क्या है टोटल प्रॉफिट है। और हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वो तो रेशियो कितना है 7:9:6, कैसा है कैपिटल इंटू मंथ किया तभी तो आया रेशियो तीनों का एबीसी का। और जो ये एबीसी का जो यहाँ पे रेशियो आया है वही तो टोटल प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं ना हम, कैपिटल इंटू मंथ करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो आता है। और यहाँ पे क्या दिया, तीनों का ए बी सी तीनों का मिला के टोटल प्रॉफिट दिया है, और यहाँ पे क्या ए बी सी तीनों का मिला के रेशियो है, तो इसका तभी इसीलिए तो ये तीनों का एडिशन करेंगे और डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है और ये टोटल प्रॉफिट का रेशियो है, तीनों में डिवाइड किया रेशियो। समझा, हम ये क्यों करते, ये क्यों करते ताकि हमारा क्या है यहाँ पे प्रॉफिट आए, प्रॉफिट का रेशियो आए, इसके लिए हम लोग ये करते हैं ना, कैपिटल इंटू मंथ्स इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट का रेशियो होता है, वो तो प्रॉफिट तो नहीं होता, वो तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कैपिटल इंटू मंथ्स। तो ये क्या आया, प्रॉफिट का रेशियो आया 7:9:6। इसके लिए यहाँ पे नीचे ऐड किया तीनों का, क्योंकि ये तीनों का मिला के प्रॉफिट है, ये किसी एक का प्रॉफिट नहीं है। समझा, ओके मैम। और किसी को डाउट है,
डाउट करो, अब तो समझ रहे हैं। और किसी को डाउट है क्या? पूछो डाउट। फर्स्ट लेक्चर हाँ हाँ ठीक है हाँ नहीं मुझे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है पार्टनरशिप हाँ लास्ट लेक्चर लास्ट नंतर नवीन होईल. हाँ हां नवीन तारीख होईल. हाँ हाँ ए एंड बी ज्वाइन करो। हाँ आफ्टर 3 more months, आफ्टर 3 more months ऑलरेडी यहाँ पे आफ्टर 3 months हो गया था। उसके बाद आफ्टर 3 more months मतलब 6 months हो गया, तो बचा कितना मंथ? 6 months बचा। मैम वो 9 कैसे है मल्टीप्लाई 9 ये बोल रहे हो आप? 9 यस दोनों ये 9 हाँ ना? हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए एंड बी ने पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लिया। 16,000 कैपिटल, 12,000 कैपिटल। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 3 months ए ने विड्रॉ किया है और बी ने इन्वेस्ट किया है 3 months के बाद। मतलब जो ये है, ये जो कैपिटल उन्होंने जो मतलब लाया था कैपिटल, वो 3 months के लिए था। ये दोनों 3 months के लिए हुआ, ये दोनों, क्योंकि आफ्टर 3 months के बाद वो विड्रॉ कर रहे और इन्वेस्ट कर रहे, तो ये जो अमाउंट है वो 3 months के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बीच में, क्योंकि ऐड ही होगा हमेशा, ये याद रखो, बीच में प्लस का साइन ही आएगा, क्योंकि ये हम मंथ्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे 3 है ना, ये मंथ्स के लिए, 3 months के लिए हो गया, ये हो गया 3 months के लिए। उसके बाद का हमें देखना है दूसरा, क्योंकि ये जो है 3 months के लिए 16,000 था। उसके बाद क्या बोला कि आफ्टर 3 months के बाद ए ने विड्रॉ किया है 5,000। 16,000 में से उसने 5,000 निकाल लिया। उसने ऑलरेडी 16,000 पुट किया था, यहाँ पे भी उसने ऑलरेडी पुट किया था 12,000। यहाँ पे क्या बोला कि 16,000 में से 5,000 उसने निकाल लिया, तो कितना बचा? 11,000 बचा। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का ही प्रॉब्लम है ना, कैपिटल ही हम लोग माइनस कर रहे हैं, बाकी मंथ्स में तो कुछ नहीं है। मंथ्स में तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो 11,000 आया, 5,000 माइनस किया, 16,000 में से 11,000 आया। तो वो जो 11,000 है वो 9 months के लिए आएगा ना, क्योंकि जो 16,000 था उसने जो कैपिटल ऑलरेडी डाला था वो 3 months के लिए था, और वो उसके बाद उसने क्या किया कि 5,000 उसने माइनस किया, विड्रॉ किया 5,000। तो 5,000 माइनस किया मतलब 11,000 बचा, तो वो 11,000 होगा, वो 9 months के लिए होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर 1 year के बाद उसका ये प्रॉफिट हो रहा है, तीनों का 1 year के बाद प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो पूरा का पूरा 1 year के लिए आएगा, मतलब 12 months के लिए आएगा। 12 months के लिए आएगा, मतलब उसमें से जो 12 months में 3 months का तो हमें मिला, 3 months का मिला कि उसने 16,000 3 months के लिए डाला है। उसके बाद जो 11,000 है वो 9 months के लिए बचेगा, क्योंकि 12 - 3 किया ना, 12 - 3 करेंगे तभी तो 9 आएगा। 12 - 3 किया ओके कितना है? मैम 9 समझा months के लिए। समझा? सबको थोड़ा थोड़ा डाउट है मुझे लग रहा है इसमें। हाँ
A and B are partners in a business. A contributes 1/4 of the capital for 15 months and B receive 2/3 of the profit. Find how long the money was used. मतलब टाइम निकाला कि बी कितने टाइम के लिए था. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. हो गया ये? चलो बताओ. 10 months के लिए 10 months. ओके. किसने बोला आंसर? नाम बताओ आपका. मैम गलत है क्या? नहीं नहीं राइट है. बोलो नाम बोलो. साहिल। ओके ओके वेरी गुड साइड. राइट है आपका आंसर. चलो बाकी सब लोग बताओ. आप लोग ट्राई करो. मैं बताऊं. मैं बताऊं. बताओ यहाँ पे मैम। देखो. हाँ ठीक है. ए और बी के बारे में है. कोई तीसरा पार्टनर है? दिख रहा है आपको कहीं पे तीसरा पार्टनर? सिर्फ 2 पार्टनर थे. मतलब सिर्फ ए और बी है. ए और बी. तीसरा पार्टनर कोई है ही नहीं. क्या बोला है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस. ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल. 1/4 ऑफ द कैपिटल. इसका मतलब क्या है कि कैपिटल अगर हम अज्यूम करें 4, अगर हम कैपिटल अज्यूम करें 4, तो जो ए ने कंट्रीब्यूट किया है वो क्या होगा? 1. उधर 1/4 लिखा था क्या? मैम 1/4 दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है वो। 1/4 नहीं दिख रहा है. नहीं नहीं दिख रहा आपको 1/4. पहले बताना हमने चाहिए लिखा था ही ना. नहीं. पता ही नहीं था वो। तो आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? हम्म, अभी दिख रहा है थोड़ा. ओके. यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है. ठीक है. अभी दिख रहा है. अभी आपको ट्राई करना है क्या? हाँ मैम एक ट्राई सेकंड। करना है. करो करो.
तरीके से अज्यूम कर सकते हैं 4/1 तो काय अज्यूम केलं काय अज्यूम केलं 1 तो कैपिटल है ही टोटल कैपिटल 4 है ना टोटल कैपिटल 4 है 1 भी कैपिटल है लेकिन क्या है ए का है 4 टोटल कैपिटल है टोटल कैपिटल हाँ आया किसी का आ रहा है आपका बताओ बताऊं मैं चलो यहाँ पे क्या बोला ए एंड बी पार्टनर्स है उसमें उस बिजनेस में ए जो है कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल 1/4 ऑफ द कैपिटल इसका मतलब क्या है अगर 4 कैपिटल है रेशियो दिया है हमें तो रेशियो दिया है ना कैपिटल का अगर 4 कैपिटल है टोटल कैपिटल अगर 4 है तो 1 क्या होगा ए का कैपिटल होगा तो बी का कैपिटल क्या होगा 3 होगा इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा अगर अगर एक है तो बी कितना आएगा 3 आएगा क्योंकि 3 और 1 मिलके तो 4 आएगा ना 3 और 1 मिलके तो 4 आएगा मतलब टोटल कैपिटल क्या दिया है 4 दिया है आवाज नहीं आ रहा है रेशियो ठीक से। मिला ना मैम, हमें आवाज कट हो रहा है कैपिटल है उसका वीडियो अभी आ रहा है प्रॉपर यस यस तो 4 अगर कैपिटल है उसमें से 1 अगर ए है तो बचेगा क्या 3 बचेगा जो कि बी का ही होगा कैपिटल क्योंकि तीसरा कोई पार्टनर ही नहीं है टोटल कैपिटल क्या है 1/4 का मतलब क्या होता है जो ऊपर वाला वैल्यू है ये इसका होगा और जो नीचे है वो क्या होगा टोटल कैपिटल होगा तो 4 अगर टोटल कैपिटल है तो ऊपर का 1 जो है वो क्या होगा ए का ही कैपिटल होगा ना तो ए का कैपिटल क्या मिला 1 मिला हमें रेशियो मिला हमें कैपिटल नहीं मिला लेकिन रेशियो तो मिला ना कैपिटल का तो ये जो बचेगा 4 - 1 करेंगे 3 जो बचेगा वो तो बी का कैपिटल होगा फिर ये समझा 1:3 आया कैपिटल का रेशियो क्योंकि 1/4 में से बोला तो 1 क्या होगा ए होगा तो बचेगा जो 3 होगा वो क्या होगा बी का होगा उसके बाद क्या बोला फॉर 15 मंथ्स मतलब माइनस क्यों किया माइनस क्यों क्या बोल रहे हो आप यस मैम देखो ना यहाँ पे क्या बोला है 1/4 अगर मैंने बोला होता 25% बी का है ए का है 25% ए का है तो बी का कितना आता 100 में से 25% अगर ए का है तो बी का कितना आएगा 75 आएगा आया 1:3 आया 1:3 कट किया तो सेम है जो 25% का रेशियो कितना आएगा 1/4 होता है 25% का रेशियो 1/4 होता है अगर ए है 1 तो बी कितना आएगा 3 ही तो आएगा बी क्योंकि 4 क्या है टोटल है वैसे ही अगर 100 है 100 में से अगर बोला मैंने कि 25 ए है तो बचेगा कितना 75 बचे पार्टनर है तो अगर 25 ए है तो क्या आएगा बी तो 75 ही आएगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो माइनस ही होगा क्योंकि टोटल कैपिटल में से ए माइनस होगा ना टोटल कैपिटल मतलब क्या होगा ए प्लस बी का कैपिटल टोटल कैपिटल मतलब क्या होगा ए प्लस बी का कैपिटल तो ये 4 क्या है ए प्लस बी है 4 ए प्लस बी है उसमें से एक क्या है एक ए है तो जो बचेगा 3 आएगा वो तो बी ही होगा ना समझा
समझा। यस मैम। समझा? बाकी सबको समझा ये? फॉर 50 मंथ, मतलब 15 क्या दिए? मंथ है, लेकिन किसका है? ए का है, क्योंकि ए के बारे में बोला है यहाँ तक, तो ए के बारे में बोला है, तो ए कितना होगा? 15 मंथ का होगा। उसके बाद क्या बोला? बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। तो ये तो प्रॉफिट हो गया। अभी देखो, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट किसने रिसीव किया? बी ने रिसीव किया, तो बी कितना आएगा? ये हो गया टोटल प्रॉफिट। बी कितना आएगा बताओ? बी 2 आएगा। बी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। अगर 3 प्रॉफिट है तो 2 क्या होगा? 2 बी होगा। अगर बी 2 है तो ए क्या होगा? 1 ए क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट क्या है? 3 है। टोटल प्रॉफिट अगर 3 है तो जो 2 दिया है किसके लिए दिया? बी रिसीव 2/3 ऑफ द कैपिटल, मतलब प्रॉफिट। 3 अगर प्रॉफिट है तो 2 है, अगर ऊपर 2 है तो 2 किसके लिए होगा? बी के लिए होगा ना। बी के लिए अगर 2 है तो 3 - 1 कितना होगा? 1 होगा। वो तो ए के लिए आएगा, मतलब प्रॉफिट का रेशियो भी मिला। ए कितना आएगा? 1 आएगा, और बी कितना होगा? 2 होगा। मिल गया रेशियो प्रॉफिट का। अभी यहाँ पे मंथ तो पता ही नहीं हमें, एक्स मान लो। मंथ तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा? फॉर हाउ लॉन्ग बी यूज बीज मनी वॉज यूज, ये पूछा, तो मंथ पूछा है, मतलब यहाँ पे कितना मंथ आएगा वो पूछा है। यहाँ पे कैपिटल इंटू मंथ कितना होता है? प्रॉफिट होता है। कैपिटल इंटू मंथ लिखा, प्रॉफिट आया। ये 1 रेशियो मिला हमें, 1 और 3, 1 और 2 रेशियो मिला, तो इससे निकाल सकते हैं ना। कैसे आएगा? 1 × 15, 1 × 15 अपॉन, ये हो गया ए का, अपॉन बी, ए अपॉन बी, 1 × 15 अपॉन 3 × x आएगा, 3 × x। ये क्या हो गया? कैपिटल इंटू मंथ, कैपिटल इंटू मंथ इक्वल्स टू क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 1/2, 1/2 आएगा प्रॉफिट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा ना मन, 1 × 15 × 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू x होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा 5 आएगा, ऊपर 5 आएगा। 5 × 2 कितना हो गया? 10 हो गया, मतलब 10 क्या आ गया? मंथ्स आ गया। किसका मंथ्स हो गया? हमें तो एक अंक दिया था बी का मंथ्स, मतलब x का वैल्यू क्या है? 10 मंथ्स आया, जो कि बी का, बी कितने टाइम के लिए था वो मिल गया हमें 10 मंथ्स। हाँ चलेगा ना, 3 डायरेक्ट कट करने को भी चलेगा। उसके बाद 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। आपको समझा? किसी को डाउट है तो पूछो। मैम जरा 2/3 ऑफ द प्रॉफिट बताएंगे थोड़ा, वो थोड़ा नहीं समझा। ये नहीं समझा? हाँ 2/3, हाँ। हाँ लिखे हुआ सबका? नहीं मैम रुको। हाँ लिखो लिखो, मैं बता दूंगा।
हुआ ये समझा, 1/4 समझा तो 2/3 भी समझना चाहिए था आपको। 1/4 2/3 यहाँ पे क्या बोला है, ए कॉन्ट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल। 1/4 अगर मैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते थे वहां पे क्या बोलते थे, 25% ऑफ समथिंग। 25% ऑफ समथिंग मतलब उसका मतलब क्या था, 25/100 था, क्योंकि परसेंटेज है। तो ये जो बोला था यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर समझो ये 100 है वैल्यू, 200 ले लो, 200 वैल्यू है, तो उसमें से हम बोलते थे कि 200 25% ऑफ 200। 25% मतलब क्या होता था, 1/4 होता था। 25% मतलब 1/4 होता था, उसमें से 1 लेते थे ना हम। 25% का मतलब क्या, 1 लेते थे। मतलब जो 4 का वैल्यू है यहाँ पे, जो 4 का वैल्यू मतलब 100 का वैल्यू है वो 200 यहाँ होता था ना। 100 का वैल्यू 200 होता था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 25% चाहिए। इसके लिए 25/100 करते थे, क्योंकि 100 का जो वैल्यू 100% करेंगे तो 200 ही आएगा, लेकिन उसका 25% मतलब 1/4 ही होता था। मतलब 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 पार्ट में से 4 पार्ट अगर है तो जो एक पार्ट है वो हमारा आंसर होता था। जो एक पार्ट है, अगर 25% मतलब 4 1/4 होता है, 4 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट हमारा आंसर होता था। वैसे सेम 1/4 मतलब क्या हो गया, अगर ऊपर कोई भी वैल्यू दिया है, ऊपर कोई भी वैल्यू दिया है, यहाँ पे बोला है ए कॉन्ट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल। ऑफ द कैपिटल मतलब जो नीचे का वैल्यू होगा वो टोटल ही होगा हमेशा। हमेशा नीचे का वैल्यू क्या होगा, टोटल होगा। नीचे का वैल्यू टोटल है, तो यहाँ पे क्या बोला, टोटल कैपिटल बोला है, तो ये क्या होगा, टोटल कैपिटल होगा। टोटल कैपिटल मतलब ए और बी का कैपिटल होगा, ए प्लस बी का कैपिटल होगा। इसका मतलब क्या, टोटल ए प्लस बी का कैपिटल है 4 मान लिया हम लोग। हमें तो पता ही नहीं कैपिटल क्या है, लेकिन 4 मान लिया है। उन्होंने बोला है कि 4 है, टोटल कैपिटल है, उसमें से जो 1 है, ऊपर जो 1 दिया है वो ए का है। ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल, मतलब अगर टोटल कैपिटल 4 है तो उसमें से जो 1 आएगा वो ए का आएगा। उसमें से 1 जो आएगा वो ए का आएगा। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बोला कि 2 ही पार्टनर है, 3 पार्टनर नहीं है। तो ये जो आएगा 4, ये ए और बी के लिए ही आएगा। मतलब अगर 4 में से हमारा एक जो ए का है, तो जो बचेगा 4 - 1, जो 3 बचेगा वो तो बी का ही होगा ना। अगर एक है ए का, तो इसमें से जो 3 बचेगा वो बी का ही आएगा, और कोई पार्टनर ही नहीं है। तो ये जो टोटल है 1 + 3 करेंगे तभी तो 4 आएगा, तभी तो टोटल आएगा। 1 + 3 करेंगे तभी तो 4 आएगा। मतलब ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। सेम 2/3 के लिए होता है, सेम 2/3 के लिए होता है। सेम यहाँ पे क्या बोला, बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। तो नीचे जो होगा वो प्रॉफिट होगा, लेकिन वो किसी एक का प्रॉफिट नहीं होगा, वो दोनों का ए प्लस बी का प्रॉफिट होगा। क्योंकि क्या बोला है, बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि नीचे तो टोटल ही आएगा, नीचे टोटल आएगा। तो 3 अगर टोटल है, उसमें से जो 2 उन्होंने क्या बोला, बी ने रिसीव किया 2 रिसीव किया, 3 में से 2 रिसीव किया। अगर बी 3 में से 2 रिसीव कर रहा है तो ए कितना रिसीव करेगा, एक ही तो करेगा, क्योंकि 3 - 2 होगा। 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा। 3 - 2 1 होगा, तो ए कितना रिसीव करेगा, एक ही तो रिसीव करेगा ना। गॉट इट मैम, थैंक यू मैम। समझाइए समझा मैम। यस, थैंक यू मैम। सबको समझा ना। आपको समझा। A, B and C started a business with capital in the ratio
5:6:8. If at the end of 1 year they divided मैम स्क्रीन पॉज हो रहा है. the in the ratio pause हो रहा है ना, कट रहा है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है बस. अभी अभी प्रॉपर चल रहा है. हाँ मैम. कहाँ पे थी मैं? Divided in the ratio 5:3:12. Find the ratio of time for which they had contributed their capital. टाइम का रेशियो निकालना. चलो बताओ. आया आंसर किसी का? मैम हाँ, ये इसका आएगा 12 मंथ्स आएगा, देन 6 मंथ्स आएगा, देन 18 मंथ्स आएगा. और भी तो डिवाइड हो सकता है ना. हाँ मैम, और डिवाइड होएगा. करो करो. क्या पूछा? रेशियो पूछा ना, तो डिवाइड होगा. हाँ करो डिवाइड. मैम 2:1:3. वेरी गुड. और किसी का आया? इजी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट का रेशियो कैसे आता है? कैपिटल इनटू टाइम और मंथ्स. ये हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला. प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल इनटू टाइम और मंथ्स. तो अगर हमें टाइम का रेशियो पूछा तो कैसे आएगा टाइम का रेशियो? बताओ. प्रॉफिट अपॉन कैपिटल. प्रॉफिट अपॉन कैपिटल आएगा. तो हमें प्रॉफिट दिया है, कैपिटल भी दिया है, तो क्यों नहीं आ रहा है?
ये मिल गया ना हमें, टाइम ही पूछा है, टाइम का रेशियो पूछा है, टाइम का रेशियो मतलब प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होगा, मतलब क्या, तो ए का लिख दो, बी का लिख दो, सी का लिख दो, प्रॉफिट लिख दो पहले, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया है, एट द एंड ऑफ द 1 year they divided the profit in the ratio 5:3:12, तो 5:3:12 क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद डिवाइड होगा, डिवाइड बाय क्या होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल का रेशियो क्या दिया है, 568 दिया है, 568 दिया है, तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, पहले 5 कैंसिल कर दो, 1 आया, इसको भी कैंसिल कर दो, 1/2 आया, इसको भी कैंसिल कर दो, 3/2 आया, ये रेशियो आया, लेकिन रेशियो क्या फ्रैक्शन में होता है, नहीं होता ना फ्रैक्शन में रेशियो, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, क्या कर दो, सिंपली इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दो, अगर यहाँ पे इंटू 2 किया तो सब में इंटू 2 आएगा, यहाँ पे इंटू 2 किया तो सब में इंटू 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, 1 आएगा, इसके बाद यहाँ पे भी 2 कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, 3 आया, तो रेशियो कितना है, 2:1:3, किसका रेशियो आया, टाइम का हो गया रेशियो, टाइम का रेशियो कितना है, 2:1:3, क्यों नहीं आया आपका, किसी को डाउट है, प्रॉफिट टाइम का पूछा है तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल आएगा, और अगर कैपिटल का रेशियो पूछा होता तो प्रॉफिट अपॉन टाइम आता, और हमें दोनों का रेशियो तो दिया है ना, प्रॉफिट और कैपिटल का, सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पे किसी को डाउट है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली, यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे समझा ना आपको, 1/2 3/2 कैसा है, समझा ना, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, यहाँ पे 2 कॉमन है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 2 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हम रेशियो यहाँ पे डिवीजन में ऐसा रेशियो नहीं आ सकता ना, रेशियो तो सिंपली आना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड में नहीं आ सकता रेशियो, तो हमें सिंपल रेशियो चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है, डायरेक्ट क्या कर दो, 2 से इंटू कर दो, अगर कोई और वैल्यू होता 4 होता तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिंपल रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम कैंसिल हो जाएगा 2, ओके, रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लाई, रेशियो के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूछा है ना टाइम का, इसीलिए, और अगर एक को कर रहे हैं तो सबको करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू रहेगा एक को कर रहे हैं तो सबको करना पड़ेगा, किसी को डाउट है, आपको नो मैम, समझा, आपको समझा ना, A starts business with ₹7,000 and after 5 months B joins with A as his partner. After 1 year, the profit is divided in the ratio
2:3. What is base contribution in the capital? बी का कैपिटल पूछा है. सिंपल है. हाँ आफ्टर 1 ईयर दूसरा साल नहीं है. आफ्टर 1 मतलब कंप्लीट 1 ईयर हो गया उसके बाद का प्रॉफिट है. हाँ 12 टोटल मंथ 12 ही आएगा. अगर दिया होता एट द एंड ऑफ 2 इयर्स और एट द एंड ऑफ 3 इयर्स तो टोटल 3 साल का आता कि टोटल 2 साल का आता. लेकिन यहाँ पे क्या बोला आफ्टर 1 ईयर बोला मतलब 1 साल का है. आया किसी का? कर रहे हैं मैम. ओके ओके. $18,000. ओके राइट है. आपका नाम क्या? वैधवी. ओके वेरी गुड. सिंपल है सबको आना चाहिए. मेरा 8,000 आ रहा है. 8,000 क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ क्या? देखो फिर से ट्राई करो. टू 2,000 आ रहा है. बीचा एक साल में हाँ अनमत एचा 12 मंथ हाँ. और तो 7 मंथ. हाँ हाँ वो भी राइट है. हाँ 2:3 दिया है ना. हाँ 2:3. तो क्या किया? 7,000 into 12 हाँ x into 7 इक्वल्स 7 टू ones are 2/3. into 7 हाँ. and 7 ones are हम्म. आणि मग त्याच्यानंतर 1,000 into 12 1,000 into 12 हाँ आणि मग x इथे 5 ना. हाँ. मग इथे like 3 ones are इंटू 3/2 होगा. इंटू 3/2 होगा ना. ठीक आहे बघा. हाँ घेतलं आणि मग 3 ones are 3 यहाँ पे इंटू होगा ना डायरेक्ट किसी कट होगा. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो किसी का आया. और ए 18,000. कितना आया? 18,000 आया. हाँ. ओके ओके राइट है. मैम अभी आया 18,000 आ गया. आया. हाँ आ गया अभी. वेरी गुड. ए स्टार्ट्स विद अ बिजनेस 7,000 मतलब 7,000 का कैपिटल लेके आया. ए ने कितना लाया? 7,000. एंड आफ्टर 5 months बी जॉइन्स विद ए. 5 months के बाद बी ने ज्वाइन किया एज हिज पार्टनर. आफ्टर 1 year मतलब टोटल 1 year हो गया. 1 year के बाद प्रॉफिट बोला. दी प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3. 2:3 मतलब ए का कितना आएगा? 2 आएगा. इसका 3 आएगा. ये आया प्रॉफिट. कैपिटल इनटू मंथ होता है प्रॉफिट.
तो कैपिटल इनटू मंथ होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर 5 मंथ्स बी जॉइंस, मतलब ए तो 12 मंथ्स के लिए होगा, ए के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब अज्यूम करेंगे कि ए 12 मंथ्स के लिए है। आफ्टर 5 मंथ्स मतलब 5 मंथ्स पूरे होने के बाद बी ने ज्वाइन किया। तो अगर ये आपको नहीं समझता आफ्टर 5 मंथ्स, तो यहाँ पे क्या करो, 12 माइनस 5 किया करो। अगर आफ्टर दिया है और कोई मंथ दिया है तो डायरेक्ट क्या करो, 12 माइनस 5, 12 मंथ 12 माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो किया करो, अगर नहीं समझ रहा है तो। यहाँ पे आएगा 7 इंटू 7, और हमें क्या पूछा है, एक्स पूछा है। एक्स मतलब बी का कैपिटल पूछा है, तो ये तो समझा सबको। ये कैसे आया, 12 मंथ्स मतलब कुछ नहीं दिया तो 12 मंथ्स ही अज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7000 इंटू 12, ये हो गया ए का, ए अपॉन बी। 7000 इंटू 12 अपॉन 7 इंटू एक्स आएगा, मतलब x इंटू 7 होगा। ये हो गया कैपिटल, ये हो गया मंथ, इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशियो देट 2/3, 2:3 मतलब 2/3 आएगा, यहाँ पे 2/3 आएगा। तो यहाँ पे कैसे, 7000 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स होगा, मतलब ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 2 नीचे आया, 3 ऊपर गया, और वो जो x था, x को हमने यहाँ पे रख दिया। 7 से डिवाइड करो 7000 को, 1000 आएगा, ये 1000 आया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 को 12 से डिवाइड करो, 6 आया, 6 इंटू 3 कितना आएगा, 18 आएगा, 6 इंटू 3 18 आएगा, इंटू 1000 कितना आएगा, 18000 आएगा। आया 18000, 18000 क्या आया, बी का कैपिटल, बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो आया। किसी को डाउट है, नहीं मैम। सबको समझाना। किसी को डाउट है तो पूछो। रब कर दो मैम। ओके, क्या हुआ, अगर कभी भी प्रॉफिट का रेशियो पूछा है ना तो कैपिटल इनटू मंथ आता है, प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल इनटू मंथ। वो आपका थ्री पार्टनर्स PQR start a business twice P's capital is equal to thrice Q's capital and Q's capital is 4 times R's capital. Out of total profit of rupees 1,65,000,
at the end of the year. Q's share is चलो बताओ. पहले रेशियो निकालो, पी क्यू आर का रेशियो निकालो, कैपिटल का रेशियो निकालो. आया किसी का? हाँ मैम. आया? बताओ. हाँ 82500. 82500. 82500. क्यू का शेयर आया? हाँ क्यू का ही है. 82500 तो नहीं है आई थिंक. ऑप्शन क्या है मैम? ऑप्शन 50,000, 60,000, 70,000, 80,000. अभी बताओ. रेशियो कितना है आपका? 3:4:1. 3:4:1 आया. पी का आई थिंक रॉन्ग है आपका. पी का रेशियो बाकी दोनों तो राइट है. मैम 1:4:6 आएगा ना रेशियो? नहीं नहीं 1:4:6 वन नहीं इज है. टू 2:4:1 आएगा ना. नहीं 2:4:1 भी नहीं, 6:4:1 आएगा. हाँ मैम, वो मैं आर क्यू और पी मतलब कि मैंने ऐसा बोला था, पी क्यू आर का उल्टा हो जाएगा. 6:4:1. 641 आया ना, तो देखो. हाँ हाँ, वो मैंने वो आर से लेकर गया था. अच्छा, ठीक है. कितना आया? 5 कम क्यों किया? हाँ रॉन्ग ही है. रेशियो कितना आया? तो आंसर कैसे निकाला आपने बिना रेशियो? इतने टैलेंटेड रह गए तो कैसे चलेगा? नहीं ऐसा नहीं है.
ये इसका क्या करना है, इक्वल टू का क्या करना है? मैम 60,000 आंसर है। 60,000 आया। हाँ मैम, वो तो 60,000 आया, पर पी का रेशियो 6 कैसे आया वो पता ही नहीं। हाँ ठीक है, देखते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स है, ट्वाइस पीस कैपिटल, मतलब 2p हो गया, ट्वाइस पीस कैपिटल, ये इसको कैपिटल मान लो p का, ट्वाइस मतलब इंटू 2 हो गया, इज इक्वल टू थ्राइस क्यूज कैपिटल, मतलब 3q आया, ये समझा। तो p और q का रेशियो क्या आएगा, 3/2, 3:2, p और q का आया। उसके बाद क्या बोला है, Q's कैपिटल इज 4 टाइम्स R's कैपिटल, ये हो गया Q, ये हो गया R। Q का जो कैपिटल है वो 4 टाइम है R के कैपिटल से, तो यहाँ पे 4 का आएगा, क्यू में आएगा, आएगा मैडम, क्यू R में आएगा ना, क्योंकि जो Q का कैपिटल है वो 4 टाइम्स है, मतलब ये जो Q है वो इक्वल है 4 इंटू R के, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 लूं और यहाँ पे लूं 3, नहीं यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 1 ले लो, यहाँ पे लूं 12, यहाँ पे 12 लिया, यहाँ पे 3 लिया, अगर Q 12 है R अगर 3 है तो इसको ही इंटू करेंगे ना 4 से, 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि Q बड़ा है, क्या बोला, Q का जो कैपिटल है वो 4 टाइम्स है, मतलब Q तो बड़ा आएगा ना, R से बड़ा आएगा Q, R से बड़ा आएगा Q, तो अगर R 3 है और अगर यहाँ पे 4 का है मतलब 4 टाइम्स है, मतलब 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 ही आएगा ना, नहीं समझा। यहाँ पे क्या बोला, Q का जो कैपिटल है, Q का जो कैपिटल है वो R, Q's कैपिटल इज 4 टाइम्स R's कैपिटल, मतलब जो R का कैपिटल है और Q का कैपिटल, उसमें से जो Q का कैपिटल है, Q का वो 4 टाइम्स है R के कैपिटल में, 4 टाइम्स से R का कैपिटल, मतलब Q बड़ा है वही होगा ना, इसका मतलब तो ये होगा Q कैपिटल इज 4 टाइम्स R कैपिटल, मतलब R का कुछ भी कैपिटल होगा तो उसका 4 गुना होगा Q का कैपिटल, 4 गुना 4 टाइम्स मतलब क्या होगा, 4 गुना, अगर 4 गुना है तो Q ही बड़ा होगा, इतना समझा ना, Q ही बड़ा होगा, अगर 4 गुना है, 4 गुना बोला है, 4 टाइम्स R कैपिटल, R के कैपिटल से 4 गुना बड़ा है Q का कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होगा कि Q ही बड़ा है, अगर यहाँ पे Q बड़ा है तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू 4R होगा, क्योंकि Q का जो कैपिटल है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है R के, 4 टाइम्स मतलब कितना होता है, 4 इंटू R ही आएगा ना, 4 टाइम्स से R के कैपिटल का 4 टाइम्स क्या है, Q का कैपिटल। अभी भी डाउट है आपको? मैडम वो P/Q3/2 कैसे है वो बताओ ना प्लीज एक बार। यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस पीस कैपिटल, ट्वाइस मतलब 2 होता है, ट्वाइस मतलब इंटू 2 होगा ना, ट्वाइस मतलब 2 इंटू ट्वाइस पीस कैपिटल, पी को क्या माना, पी का कैपिटल माना, पी मतलब पी का कैपिटल, ट्वाइस पीस कैपिटल मतलब 2 इंटू पी इज इक्वल टू, मतलब बीच में इक्वल का साइन आया, थ्राइस क्यूज कैपिटल, थ्राइस मतलब क्या होता है, इंटू 3 होता है ना, 3q आया, तो p और q का कितना आएगा, 3/2 आएगा, क्योंकि q नीचे जाएगा, यहाँ से q नीचे जाएगा तो p/q आया, और ये यहाँ पे इंटू है मतलब ये नीचे जाएगा, 3/2 आया, समझा ये समझा, 4 टाइम्स कैसे आया, आपको अभी भी डाउट है? Q's कैपिटल इज 4 टाइम्स R's कैपिटल, इसका मतलब लिखो Q's कैपिटल जो है वो 4 टाइम्स है R के कैपिटल, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू R, सिंपल इतना ही तो आएगा ना, क्योंकि Q बड़ा है तो R को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, R को मल्टीप्लाई करेंगे, Q को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, Q मतलब ये इक्वल, मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू, वो दोनों का दोनों सेम है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है तो 4 इंटू यहाँ पे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा ही वैल्यू आएगा ना,
Q मतलब बड़ा ही वैल्यू है, तो यहाँ पे इंटू करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल होगा ना। तो 4 इक्वल्स टू 4 इंटू आर होगा, Q इक्वल्स टू 4 इंटू आर, तो Q अपॉन आर कितना आएगा, 4 अपॉन 1 ही आएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 4 अपॉन 1 ही आएगा। तो Q और R का रेशियो क्या आएगा, 4 अपॉन 1 आएगा, यहाँ पे R नीचे जाएगा, Q अपॉन R 4 एज इट इज है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 आएगा नीचे। अभी भी किसी को डाउट है? नो मैम। सबको समझा ये? हाँ मैम समझा। दैट मीन्स 4 times R's capital is Q's capital. हाँ, 4 times R's capital is Q's capital. Exactly. तो P Q R कैसे आएगा? P और Q कितना है, 3 और 2 है, 3:2 है, P और Q 3:2 आया, इसका रेशो मिला। उसके बाद क्या बोला, Q और R का बोला है 4:1 बोला है, तो नीचे आएगा ना 4:1 रेशियो का कैसे निकालेंगे, 3:2, यहाँ पे है 3:2 इक्वल्स टू 4:1, तो 4:1 नीचे लिख दिया मैंने। बीच में Q कॉमन है, इसके लिए बीच में लेना है Q, क्योंकि Q दोनों में कॉमन है, तो जो बीच वाला मतलब जो कॉमन है वो बीच में आएगा मिडल में, तो 3:2 आया। उसके बाद 4:1 आया। उसके बाद क्या बोला था, यहाँ पे 2 है, एज इट इज लिख दो, यहाँ पे 2 है ना, ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आएगा वो एज इट इज लिख दो। तो ये और ये मिल गया, हमें क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 4 into 3 कितना आएगा, 12 आएगा, 4 into 2 कितना आएगा, 8 आएगा, 2 into 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, P Q R 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 6 4 1 आया 6 4 1, P का 6, Q का 4, R का 1। इसमें किसी को डाउट है? नहीं मैम। ये कैपिटल का रेशियो आया, तो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ये प्रॉफिट दिया है। अभी हमें मंथ के बारे में कुछ भी नहीं दिया, मंथ के बारे में एक का भी मंथ नहीं दिया। मतलब क्या, हम लोग अज्यूम करेंगे कि तीनों का तीनों 12 मंथ्स के लिए था। अगर तीनों का तीनों 12 मंथ्स के लिए जो कैपिटल का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। फिर अगर मंथ के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, किसी के भी मंथ के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो प्रॉफिट का जो कैपिटल का रेशियो आएगा वो ही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट का कैपिटल का रेशियो आएगा। तो 641 आया तीनों का, PQR का 641 आया। टोटल कितना दिया है, 1,65,000 दिया है। ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 1,65,000। उसके बाद टोटल प्रॉफिट, ये भी तो प्रॉफिट का रेशियो आया, इसमें भी तीनों का प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें भी तीनों का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो तीनों का एडिशन करके डिवाइड होगा, 6 + 1 आएगा, 6 + 4 + 1 आएगा, 1,65,000 अपॉन 11 आएगा, तो तीनों का टोटल। और यहाँ पे क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्यूज शेयर कितना है, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे इंटू क्या होगा, 4 होगा। क्यू का पूछा, इसके लिए इंटू 4 किया। अगर पी का पूछा होता तो यहाँ पे इंटू 6 आता। यहाँ पे 11 से डिवाइड कर लो, 1,65,000 को 15,000 आएगा। 11 से डिवाइड किया तो 15,000 आया। 15 इंटू 4 कितना होता है, 60,000 आया। 60,000 क्या आया, कैपिटल आया, क्यू का कैपिटल 60,000 निकाले वो तो कैपिटल का रेशियो, प्रॉफिट कैसे होगा? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अगर मंथ का कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करना है, 12 मंथ्स अज्यूम करना। मैंने बोला था आपको पहले ही कि मंथ का कहीं पे भी कुछ नहीं दिया है तो मंथ को क्या करेंगे हम लोग, 12 मंथ्स अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे एक के भी बारे में नहीं बोला है कि एक ने छोड़ा या किसी ने ऐड किया, किसी ने माइनस किया, कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आएगा, जब टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया तो कैपिटल का जो रेशियो आएगा, अगर वो ही कैपिटल का जो रेशियो होगा वो ही प्रॉफिट का रेशियो आएगा, जब टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो।
यहाँ पे किसी के भी टाइम के बारे में नहीं दिया है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, 12 मंथ्स ही अज्यूम करेंगे। तो 12 वैसे भी कट ही हो जाएगा, तो कट ही होना है तो कैपिटल का रेशियो मतलब है प्रॉफिट का रेशियो होगा ना। यहाँ पे अगर मैं इंटू 12 लिखती हूँ, यहाँ पे अगर इंटू टाइम लिखा मैंने, इंटू 12 तो वो वैसे भी कैंसिल ही होगा ना तीनों का तीनों। तो जो क्या कैपिटल का रेशियो वो ही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो ये प्रॉफिट का ही रेशियो हुआ, इसके लिए यहाँ पे डिवाइड किया मैंने। ठीक है, वापस से एक बार बोलना मैम। का ये वाला अच्छा, मंथ का कभी भी नहीं दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, अगर मंथ का मेंशन ही नहीं किया है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, मैंने क्या बोला था, मंथ का अगर कुछ दिया ही नहीं है तो 12 मंथ्स अज्यूम करना है। ठीक है, 12 मंथ्स अज्यूम करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है मंथ का, कि किसने अगर ऐड किया है कैपिटल या किसने विड्रॉ किया है कैपिटल या कितने मंथ्स के बाद विड्रॉ किया, कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब क्या अज्यूम करेंगे कि तीनों का तीनों 12 मंथ्स के लिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर मतलब 12 मंथ्स होता है। तो क्या अज्यूम करेंगे कि तीनों का तीनों 12 मंथ्स के लिए होगा। तीनों का तीनों 12 मंथ्स के लिए है, मतलब तीनों का टाइम का रेशियो तो सेम ही है ना। यहाँ पे टाइम का रेशियो तो अज्यूम करना है। अगर ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है कि टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वो ही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। कैपिटल का रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशियो। तो ये आया, कैपिटल का रेशियो है 6:4:1, तो वो ही प्रॉफिट का रेशियो आएगा 6:4:1। तो ये प्रॉफिट का रेशियो अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटू 12 किया मैंने, 12 मंथ्स है ना, इंटू 12 तीनों को भी किया तो वो वैसे भी कैंसिल होके 1 ही आएगा ना। अगर हमने लिया भी यहाँ पे इंटू 12 टाइम लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 12 मंथ्स आएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जो कैपिटल का रेशियो वही आएगा ना, 6:4:1 ही आएगा प्रॉफिट भी, क्योंकि 12 वैसे भी कैंसिल होके 1 ही आएगा, तो 1 का तो वैल्यू नहीं आएगा। समझा? यस मैम। यस मैम। हेलो मैम, हाँ बोलो। आप जो इक्वेशन करवा रहे हो प्री लेवल के या मतलब कौन से, मतलब मेंस लेवल के या प्री टू के? और मेंस दोनों का मिक्स है। ओके ओके। हाँ। कौन सा? ये समझा ना आपको 2:3/2 रेशियो कैसे आया? उसके बाद मैंने क्या किया था? हाँ, इसका यहाँ पे ये वाला पूछो ना फिर। ये वाला ना, वो समझा, ये समझा 6 और 1 कैसे आएगा। अच्छा, वो तो 2 से डिवाइड किया मैंने। ये वाला 2 से डिवाइड किया, 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2। हाँ, ये समझा ना आपको, ये कैसे आएगा रेशियो दोनों का, सिर्फ 2 से डिवाइड किया है। मैम वहाँ पे बोला हाँ? है क्या, मतलब वो आपने क्या? जो अभी बॉक्स में बनाया देखो 2 और 4। ये वाला? हाँ हाँ, हाँ। वहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि मतलब नहीं करो। नहीं, रेशियो में आप नहीं थे क्या? नहीं था मैम। हाँ, इसीलिए आपको नहीं समझा। देखो P और Q का क्या बोला, 3:2 ये हमारा आया, ये समझा आपको 3:2। हाँ और उसके बाद क्या बोला, Q/R कितना आएगा, 4/1 आएगा। हाँ ये 4/1 आया, तो मैंने यहाँ पे 4/1 4:1 लिखा Q और R का। यहाँ पे 3:2 दिया, यहाँ पे तो नहीं लिख सकती ना Q और R का, तो नीचे लिखेंगे 4:1। यहाँ तक ये छोड़ दे, ये लिखा मैंने 3:2 आया मेरा, P और Q का लिख दिया। उसके बाद Q और R का 4:1 नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैंने 4:1 नीचे लिख दिया Q और R का। ये हो गया P और Q का। अगर हमें तीनों का रेशियो निकालना है तो क्या करना है, देखो जो मिडल में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे P और Q है, यहाँ पे Q और R है, दोनों में कॉमन क्या है बताओ? Q है कॉमन, तो Q कॉमन है तो Q को मिडल में लिख दो। Q कॉमन है ना, तो Q को मिडल में लिख दो। तो यहाँ पे 3 और 2 आएगा। अगर R कॉमन होता तो R को मिडल में लिख देते। यहाँ पे Q कॉमन है तो Q को मिडल में लिख दो। 3:2 आया, इसका 3:2 लिख दिया। उसके बाद 4:1 आया, 4:1 लिख दिया।
उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे क्यू कॉमन है ना, तो उसके बाद आर है, यहाँ पे तो हमें रेशियो नहीं पता है और यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो उसके बाद क्या करना है, देखो 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख देते, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 6 लिख देते, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 लिख दो, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 लिख देते, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 ही आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, सिंपल। तीनों का रेशियो निकालने के लिए ये मेथड आएगा, तीनों का रेशियो निकालना है, तो जो मिडल में दोनों में कॉमन है वो मिडल में ले लो। उसके बाद जहां पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लिख दो, समझा। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3 12 आया, 4 इंटू 2 8 आया, 2 इंटू 1 2 आया, समझा। हाँ मैम, बाकी का समझो। 4 इंटू, हाँ 4 इंटू 15,000 60,000 है। वो लिख के अभी मैम पी मिडल में रहता था तो मतलब क्यू पी आ पी रहा आता, था। हाँ पी अगर मिडल में होता ना, पी और आर का, पी और क्यू का, पी और आर का दे देते, तो पी और क्यू में क्यू और पी लिख दो, यहाँ पे क्यू और पी मिडल में आता, फिर पी और आर लिख दो, तो पी मिडल में आ गया, यहाँ पे दोनों का रेशियो आएगा, उसके बाद नीचे आएगा पी और आर का रेशियो, तो जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आएगा, समझा। ओके ओके। Naren received rupees 8,000 as his share, share मतलब profit, out of total profit of rupees 12,000, which he and Prabha earned at the end of 1 year. अगर यहाँ पे एट दी एंड ऑफ अ ईयर होता, इसका मतलब भी 1 ईयर ही होता है, अ ईयर होगा तो इसका मतलब भी 1 ईयर ही होगा। If Naren invested rupees 20,000 for 6 months, whereas Prabha invested his amount for the whole year. What was the amount invested by Prabha? ऐसा क्वेश्चन अभी हुआ था, वैसा ही है सेम। ये शेयर है मतलब ये प्रॉफिट है,
फेल हाँ रबा का है क्या मैम? नरेन है ना, नरेन, नरेन का है वो शेयर। नहीं वो आगे। आगे ये वाला हाँ नहीं नहीं नहीं, दोनों का मिला के देखो ना टोटल। बस। ओके ओके। हाँ मैम फर्स्ट इधर लाइन में लिखा है ना, नरेन के बाद में आपने क्या लिखा है? नरेन रिसीव। रिसीव। हाँ रिसीव। चलो बताओ प्रभा ने कितना इन्वेस्ट किया था? $20,000। 20,000 पक्का 20,000? मैम 5,000 है। 5,000 मैम सेम 5000 आया मेरा भी। किसका आया 5,000? वैधवी। मॉमिन का। ओके वेरी गुड। हाँ $10,000 आया है मैम, सॉरी। 10,000 यस। आंसर 5,000 है। देखो फिर से चेक करो। कितना है? कैपिटल इनटू मंथ और टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये ही फॉर्मूला पे पूरा का पूरा पार्टनरशिप बेस्ड है। अगर आपको ये तीनों समझा तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप समझेगा। अगर यहाँ पे मिसिंग है
तो ये दोनों दिया है तो उसके कैसा आएगा कैपिटल वो समझना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो ये दोनों से कैसा आएगा मत वो समझना चाहिए। अगर यहाँ पे मिसिंग है तो ये दोनों से कैसा आएगा वो समझना चाहिए। यही एक फॉर्मूला है जो पार्टनरशिप में आता है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको ये तीनों समझ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लोगे आप। नरेन और प्रभा, ओके। नरेन रिसीव्ड 8,000 एज हिज शेयर। शेयर मतलब प्रॉफिट होता है, मैंने बोला शेयर मतलब प्रॉफिट, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,000। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था 12,000 था, उसमें से नरेन का शेयर क्या है 8,000 है, तो प्रभा का शेयर क्या आएगा 4,000 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल इंटू मंथ इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हमें दिया है, टोटल प्रॉफिट तो दिया ही, हम जो निकालते हैं हमेशा वही हमें यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे अगर 8,000 नरेन का है तो यहाँ पे क्या आएगा 8,000 आएगा। उसके बाद टोटल प्रॉफिट 12,000 है, तो प्रभा का टोटल मतलब नरेन और प्रभा का ही ये इंक्लूड है और कोई पार्टनर नहीं है। तो 8,000 अगर नरेन का है तो बचा हुआ 12,000 माइनस 8,000 जो कि 4,000 आएगा वो प्रभा का ही होगा और किसी का नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों का दोनों वैल्यू है हमारे पास, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तीनों का तीनों जीरो कैंसिल कर दो, 4 से डिवाइड करो 1, यहाँ पे 2:1 क्या आया प्रॉफिट का रेशियो आया 2:1। प्रॉफिट का रेशियो मिला हमें, प्रॉफिट का रेशियो मिला। उसके बाद देखो विच ही एंड प्रभा अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर मतलब टोटल ईयर के टोटल मंथ्स कितना आएगा 12 मंथ्स ही आएगा 1 ईयर मतलब, ठीक है। इफ नरेन इन्वेस्टेड 20,000, नरेन ने कितना इन्वेस्ट किया 20,000 इन्वेस्ट किया फॉर 6 मंथ्स। क्लियरली दिया है कि नरेन ने 20,000 इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए दिया, क्लियरली दिया है, कुछ करना ही नहीं है, एक स्टेटमेंट में दोनों का दोनों दिया है 6 मंथ मतलब यहाँ पे इंटू हो जाएगा। वेयर एज प्रभा इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर द होल ईयर। होल ईयर मतलब क्या होता है, होल ईयर मतलब पूरा का पूरा साल, पूरा का पूरा साल मतलब 12 मंथ्स होगा। और हमें क्या पूछा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रभा, तो एक्स ही तो निकालना है हमें, एक्स ही तो निकालना है। तो ये दोनों हमारे पास है, यहाँ पे ये भी है और इन दोनों का रेशियो भी है, तो उन्हें भी कर सकते हम 20,000 इंटू 6 अपॉन x इंटू 12, x इंटू 12। तो यह ऊपर क्या आ गया नरेन आ गया, नीचे प्रभा, तो 2:1 मतलब 2/1 आएगा, 2/1 आया। तो x ऊपर जाएगा 20,000 इंटू 1 इंटू 6, 20,000 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 2 होगा। और यहाँ पे ऊपर जाएगा x, ऊपर जाएगा x, x क्या है कैपिटल है प्रभा का, तो यहाँ पे 2 से कर दो या नहीं 6 से कर दो पहले, 6 1 जा 6 2 जा, 6 से डिवाइड किया 12 को 2 आया, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, 4 से डायरेक्ट कर दो 5,000 आएगा ऊपर, 5,000 इंटू 4 होता है 20,000, 4 से मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया इसको, 5,000 आया। x का वैल्यू क्या आया फिर 5,000, 5,000 क्या है प्रभा का कैपिटल है, मिल गया प्रभा का कैपिटल 5,000। किसी को डाउट है? डन मैम। हाँ बोलो, आपको डाउट है, आपको समझा? किसी को डाउट है तो पूछो इसमें।
यहाँ पे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, 1 और 2, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ऐसे डायरेक्ट भी कट हो सकता है यहाँ पे। A and B इन्वेस्ट, होमवर्क है ना? नहीं, इन अ बिजनेस। हो गया क्या टाइम? बट टाइम है ना? हाँ हो गया। अरे मैम बहुत टाइम है, इतने में टाइम चांस है, ये क्वेश्चन होगा, आपको करना है। चलो 3:7 if 10% of total profit goes to charity and its share is rupees 837, the total profit is चलो बताओ आंसर। $2,790। 2790 नहीं, पूरा टोटल चैरिटी का मिला के भी करना है ना? टोटल, हाँ टोटल प्रॉफिट करना। ओके। नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं है इसमें। टोटल प्रॉफिट मतलब पूरा ओवरऑल प्रॉफिट जो चैरिटी को गया है और जो 2 पार्टनर्स को गया है, सबका मिला के टोटल प्रॉफिट। मैम एक बार ऑप्शन बताओ। ऑप्शन चाहिए? 3200, 3290, 3100, 3400। अभी बताओ। आया किसी का?
मैम वो ए शेयर लिखा या क्या लिखा है वो मैंने एंड ये इज वाला लिखे। हाँ मैंने इज एज लिखा है वो। ए है, ए का शेयर मतलब मैम 3100। 3100 आया। हाँ। ओके, वेरी गुड, राइट आंसर। ए और बी ने इन्वेस्ट किया इन अ बिजनेस, इन दी रेशियो आया। ओके हाँ। ओके, 3:7। 3:7 क्या है? कैपिटल का रेशियो है। ये क्या है? इन्वेस्ट किया मतलब कैपिटल है, 3:7 हमें दिया है। और यहाँ पे क्या बोला है? ए का जो शेयर है इस 837, मतलब यही हो गया ना, इसका वैल्यू 837 हो गया, इसका वैल्यू 837 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए का शेयर के बारे में बोल रहे हैं। ए का शेयर मतलब ये दोनों जो कैपिटल का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, मन के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो ये कैपिटल का रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो ए का शेयर अगर 837 है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? 837 के बराबर आएगा 3 का वैल्यू। तो 837 अपॉन 3 इंटू 10, ये करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ये करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा। ए और बी दोनों का मिला के प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 7 + 3 है ना, 7 + 3 लिया मैंने यहाँ पे 10, 7 + 3 10 है, यहाँ पे 7 + 3 का वैल्यू है। मतलब क्या है? ये आएगा ए + बी का प्रॉफिट आएगा। तो इसको पहले निकाल दो, ए + बी का प्रॉफिट निकाल दो, 3 से डिवाइड कर दो। 279 आया, 279 इंटू 10 कितना आएगा? 2790। ये क्या आया? ए + बी का प्रॉफिट आया, ए + बी का प्रॉफिट आया 2790। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? इफ 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होगा, आंसर हो जाएगा 1/10 आएगा। उसमें से क्या बोला कि 10% जो है वो चैरिटी को जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो एक है वो चैरिटी को जा रहा है। तो 10 में से अगर एक चैरिटी को जा रहा है तो बाकी जो ए और बी पार्टनर्स है उनका कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 10 - 1 होगा 9 होगा। यही तो होगा ए और बी का प्रॉफिट, जो कि हमें ये मिल गया है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? यही आएगा ना 9, क्योंकि 10% में से अगर 10 जा रहा है तो 90 जो बचेगा वही ए और बी का होगा। तो सेम अगर एक है वो चैरिटी को जा रहा है तो उनमें से जो 9 बचेगा वही ए और बी का होगा। तो ए और बी का कितना आएगा? 9 आएगा। वो किसके बराबर होगा? 2790 के बराबर होगा 9। 2790 जो दोनों का प्रॉफिट है, यहाँ पे भी दोनों का प्रॉफिट है ए और बी का, और टोटल प्रॉफिट पूछा है इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि एक चैरिटी को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो टोटल प्रॉफिट पूछा है, इसके लिए यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड कर दो, 310 आया, 9 से डिवाइड किया, 310 इंटू 10 कितना आएगा? 3100। तो ये 3100 क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट आएगा। इसमें क्या इंक्लूड है? ए + बी का और चैरिटी, तीनों का इंक्लूड है, तो तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 3100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 9 है ना। टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट क्या है? 9। हम लोग ने, मैंने क्या बोला था? यहाँ पे जो नीचे जो भी वैल्यू आएगा वो टोटल होगा, नीचे जो भी वैल्यू होगा वो टोटल होगा। तो उसमें से 10 में से एक अगर चैरिटी है तो जो बचेगा वो ए और बी का ही होगा ना। ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल मतलब ए + बी + चैरिटी, तो उसमें से चैरिटी क्या है? एक है, तो जो बचेगा 10 - 1 होगा 9 होगा, वो तो ए + बी होगा, क्योंकि 10 क्या है? 10 ए + बी + चैरिटी है, उसमें से एक चैरिटी है, तो नो क्या होगा? ए + बी होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इंटू 10 किया, क्योंकि टोटल प्रॉफिट पूछा है। टोटल प्रॉफिट मतलब तीनों का प्रॉफिट, तो तीनों का क्या है? प्रॉफिट 10 है, इसके लिए यहाँ पे इंटू 10 होगा। और ये 9 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ए और बी का मिल गया था हमें 2790, तो 2790 ए और बी दोनों का मिला के था, इसके लिए डिवाइडेड बाय 9 किया। हाँ,
20% मतलब 1/5 होगा ना, 1/5 होगा, तो 1 क्या होगा चैरिटी में जाएगा और 5 क्या होगा टोटल होगा, और उसमें से जो 4 आएगा वो A प्लस बी का होगा। हाँ ये 7+3, ये 10 और ये 10 अलग है, ये 10% वाला अलग है और ये रेशियो वाला 10 है, ये और ये अलग है, इन दोनों को सेम सेम मत लो। किसी को डाउट है? मैम प्लस बी हाँ, कैसे बोलो। है बताइए ना। बस है ना ए प्लस बी का बताओ बस। कहाँ से ये वाला? हाँ ए हाँ प्लस बी का, हाँ उधर डिवाइड बाय 7 भी कर सकते हैं। नहीं डिवाइडेड बताओ बाय एक बार 7 नहीं करेंगे ना, क्योंकि 3 और 7 का रेशियो क्या दिया है हमें, ए और बी का 3:7 दिया है रेशियो। वो किसका रेशियो? कैपिटल का। मन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा, कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आया 3:7 आया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का जो शेयर है मतलब ए का जो प्रॉफिट है वो 837 है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया है 837, लेकिन वो किसका है, ए का है ना, तो 837 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो है और ये प्रॉफिट है, लेकिन ये टोटल प्रॉफिट नहीं, ये ए का है, तो 3 के बराबर ही होगा ना 837। अगर टोटल प्रॉफिट बोला होता तो 7+3 डिवाइड करते, 10 डिवाइड यहाँ पे 10 होता, लेकिन टोटल प्रॉफिट नहीं है, ए का प्रॉफिट है, और ए का रेशियो क्या आया 3 ही आया ना हमें, तो 3 इसके लिए डिवाइड किया इंटू 10, क्योंकि 7+3 होगा 10, 7+3 मतलब दोनों का मिला के प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तभी तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे चैरिटी का कोई संबंध ही नहीं, यहाँ तक सिर्फ ए और बी का टोटल प्रॉफिट मिलेगा 2790, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया मैंने ए का प्रॉफिट इंटू 7+3 किया ए और बी का प्रॉफिट, तो इंटू 7+3 ए और बी का करेंगे तो जो 2790 आएगा वो दोनों का मिला के ही आएगा ना, ए प्लस बी का। और नीचे क्या किया, नीचे ए का किया, क्योंकि यहाँ पे ए का दिया था, सिर्फ हमें दोनों का चाहिए था, दोनों का मिला के चाहिए था, इसके लिए 7+3 10 किया मल्टीप्लाई। समझा? किसी को डाउट है? यहाँ पे देखो 10% बोला है ना कि 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट में से 10% जा रहा है, तो ये जो टोटल प्रॉफिट मान लो 10% मतलब क्या, 100 में से 10 है वो जा रहा है चैरिटी को, लेकिन ये परसेंटेज में दिया, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो चैरिटी को अगर 10% जा रहा है तो नीचे जो आएगा कैंसिल कर दिया, ये 1/10 आया, एक जा रहा है चैरिटी को, तो ये जो होगा वो टोटल प्रॉफिट ही होगा ना, टोटल प्रॉफिट। नीचे क्या है, टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट 10 है, उसमें से एक चैरिटी को जा रहा है, तो जो बचेगा वो ए और बी का होगा। इसके लिए यहाँ पे इंटू 10 क्यों किया है, क्योंकि इंटू 10 में ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, और चैरिटी को जो गया वो भी इंक्लूड है यहाँ पे, इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट मतलब ए प्लस बी और प्लस चैरिटी तीनों का निकलना है, इसके लिए इंटू 10 किया। किसी को डाउट है? हेलो मैम। हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम, अभी तक के आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं वो जरा बता दीजिए ना, और कौन कौन से खाली बाकी है, फिर मतलब प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें हम लोग। अच्छा एक सेकंड, कौन सा चैप्टर हुआ है? कौन से चैप्टर हुआ है कौन रेशियो, हम्म रेशियो हुआ है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हुआ है, परसेंटेज भी हुआ है, परसेंटेज हुआ है, एवरेज सीरीज, हाँ एवरेज भी हुआ है, नंबर सीरीज हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ है क्या? कुछ हुआ है मैम? नहीं हुआ है, हाँ इतना चैप्टर्स हुआ, और अभी पार्टनरशिप भी हो जाएगा, पार्टनरशिप इतना चैप्टर्स हो गया, और कुछ है नहीं है ना? ओके। और मैम कितने चैप्टर, मेरे ख्याल से 4 से 5 चैप्टर्स बाकी है ना, और
हाँ अभी तो वो देखना पड़ेगा और तो है, और एसएससी का तो थोड़ा अलग है, एसएससी का और भी आएगा इसमें, ऐड होगा। अच्छा और मैम बैंकिंग का मतलब कि मेरे ख्याल से बस थोड़े से चैप्टर हाँ कवर होंगे। बैंकिंग का तो ये है ही, बैंकिंग का तो है, बैंकिंग और एसएससी दोनों भी है इसमें। हाँ कितना टोटल हुआ है तो वो बैंकिंग का भी और बाकी है, 5-6 चैप्टर्स है शायद, और हो जाएगा कोई बात नहीं। और ये आपका वो हो जाएगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा, ये भी फिर लाइन से हो जाएगा बाद में कवर। आपका नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, ठीक है। नहीं वो जो एक्चुअली मैं बोल रहा था कि इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते ना हम लोग, कि मतलब कि जो जो हो अच्छा चुका अच्छा, है उसका सॉल्व करते स्टार्ट कर देते। हाँ करो ना करो, आपको समझा होगा तो करो, करना भी हाँ चाहिए प्रैक्टिस। पीडीएफ हाँ निकाल के करो, गूगल से पीडीएफ निकालो और उसके बाद करो। मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह नहीं करवाओगे आप? हाँ करवाऊंगी ना, इसके सब बाद होगा कौन सा सब चैप्टर होगा। करवाओगे? इसके बाद मैं सोच रही हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस ले लूँ। मैम स्पीड टाइम मुझे डिस्टेंस वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। मैम मिक्सचर एंड एलिगेशन भी बाकी है ना? हाँ वो भी बाकी, इतना ही चैप्टर्स हुआ, बाकी जो भी बाकी वो सब हो जाएगा कल। ठीक है, इतना ही हो गया। हाँ मैम ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं मैम। मैम हाँ बोलो। वो रेशो और प्रोपोर्शन का रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है यूट्यूब पे? नहीं है, रेशियो नहीं का है। तो है रिकॉर्डेड, मैंने तो है आप देख लो, लिखा है। हाँ तो उसमें जो रिकॉर्डेड जिनको अटेंड करने के लिए नहीं होगा ना, तो मैडम को मैसेज करना हाँ फोकस क्लासेस लाइव करके है, उसमें आपको सब चैप्टर का मिल जाएगा, और उसमें एवरेज का भी है, रेशियो का भी है, रेशियो का भी है। देखो आप अच्छे से लिखा रहेगा, रेशियो मिल जाएगा, फोकस क्लासेस लाइव डाल दीजिए। सब्सक्राइब किया तो आ जाएगा। हो गया टाइम। किसी को डाउट है पार्टनरशिप में? 1-2 क्वेश्चंस बचा है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में लेना पड़ेगा। किसी को डाउट है पार्टनरशिप में? नो मैम। नहीं 1-2 मैम। क्वेश्चन बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि वो हाँ थोड़ा मैम। बड़ा चैप्टर है। ओके, हम लोग ने ठीक है, सब्सक्राइब किया है फोकस क्लासेस को मैम। अच्छा ठीक है, मिल मैम मैं जाएगा लाइक भी आपको, क्यों देता नहीं हूँ, मिल रहा है फिर? हाँ क्या हुआ? मैं लाइक भी देता हूँ। अच्छा थैंक यू। लाइक भी देते। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय।